हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज आशीष, मैं सब्जेक्ट टीचर संस्कृत। मैं आपको क्लास 8 की संस्कृत में षष्ठम पाठा स्वामी विवेकानंद के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। इनके जीवन के बारे में बताया गया है चैप्टर में। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एतस्मिन् कार्ये संलग्न स्वामी विवेकानंद बाल्यकालस्य नाम नरेन्द्रनाथ आसीत्। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादशे दिनाङ्के 1863 ख्रीष्टाब्दे 12 जनवरी 1863 कोलकाता नगरे अभवत्। बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए इस प्रकार कार्य में संलग्न स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेन्द्रनाथ था। तस्य जन्म, उनका जन्म जनवरी माह की 12 दिनांक के मतलब 12 तारीख को 1860 मतलब 1863 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में कोलकाता नगर में हुआ था। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता, उनके पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठा अभिभाषका आसीत्। उनके पिता विश्वनाथ दत्त ख्याति प्राप्त वकील थे। नरेन्द्रनाथ बालकालादेव बचपन से ही संस्कृत अनुरागी, कुशाग्र बुद्धि, मल्ल विद्यादिषु क्रीड़ासु पारंगतः, धार्मिक आसीत्। नरेन्द्रनाथ बचपन से ही संस्कृत के प्रेमी, तीव्र बुद्धि वाले, मल्ल, कुश्ती विद्या आदि खेलों पारंगत और धार्मिक थे। तस्मिन् काले उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीयात्मक ज्ञानपुंज श्रोता आसीत्। अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानपुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण उनके प्रभाव से प्रभावित नरेन्द्रनाथ ने तस्मात् परिव्राजक दीक्षा प्राप्त ने उनसे ही संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षांतरम सः स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। दीक्षा के उपरांत, दीक्षा के बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए तथा स्वास्थ्य के ज्ञान दीप्त्या सदुपदेशे जनानाम अध्यात्मक अकुरुत्। उसके बाद उन्होंने अपनी ज्ञान की ज्योति द्वारा सद उपदेशों से लोगों को आध्यात्मिक की ओर अभिमुख किया। तस्यावधारणा आसीत्, उनकी धारणा थी यत् प्रेरणा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कि प्रेम, सत्य और पराक्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, उसका प्रयत्न करो। आत्मभावश विकासा एव कर्म, आत्मा का विकास ही कर्म है। आध्यात्मिक भाव वाशिष विकास ही कर्म, दौर्बलेन किमपि न भवति अतः सबलो भव। अनात्मक भाव का विकास ही अकर्म है, दुर्बलता से कुछ नहीं होता, अतः इसलिए बलवान हो जाओ। जीवन स्यार्था उन्नति अस्ति, जीवन का अर्थ है उन्नति है। उन्नति तात्पर्य, उन्नति का तात्पर्य हृदय आत्मस्ति, हृदय का औदार्य उदारता का गुण है। परोपकार एवं जीवन गति, परोपकार ही जीवन की गति चाल है। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एवं जीवनम, प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भाव एवं मृत्यु, द्वेष भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एवं भक्ति ज्ञानम मुक्ति शास्ति, प्रेम भाव ही ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम बिना निदम यदु मास्तिते, प्रेम के बिना वह नहीं है जिसकी हम उपासना करते हैं। सर्वदा दरिद्रो नास्ति सेविव्या, हमेशा दरिद्र नारायण गरीब की सेवा करनी चाहिए। यतो ही विमुक्षिता दीनम उपेक्षिता दिव्यांगजना दुर्बला एवं साक्षी दुष्टा, क्योंकि भूखा, दीन, उपेक्षित, विकलांग, दुर्बल व्यक्ति ही साक्षात ईश्वर है। अतः तस्मिन् वासना एवं शीरसाधना अस्ति, इसलिए ऐसों की उपासना ही ईश्वर की आराधना होती है। चारित्र बलम धारयते, चरित्र की शक्ति को धारण करो। अन्य सर्वत्र विजयो भविष्यति, इससे सब जगह विजय होगी। दातात्व भाव, दाता हो जाओ। प्रतिग्रहण कामना मत करो, प्रतिग्रहण दान के बदले ग्रहण की कामना मत करो। बसंत बल्लो के हितम चल, बसंत के समान संसार का कल्याण करो।
परोपकारा परम पवित्र कार्यमस्ति। परोपकार परम पवित्र है, कार्य है, और परोपकारेण चित्तम सिद्ध्यन्ति अनन्य ईश्वर प्राप्ति संभव। परोपकार से मन में शुद्धता आती है, इससे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। शाह वेदांत प्रचारन सुखीखलम जीवनम संभ्रमाशाह। उन्होंने वेदांत प्रचार में अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृति से प्रसारित सा न केवल परिवर्जिका अपितु परोपकारी दाता लोक सेवका महान देशभक्ता आसीत। उनके द्वारा हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया गया। वह केवल सन्यासी अपितु परोपकारी दाता लोक सेवक महान देशभक्त कहलाते हैं। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलन से भारत प्रतिनिधि अवगत। शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि हो गए। देश विदेशी से तत्व व्यवहार शिष्य आह्वान। देश विदेशों से उनके बहुत से शिष्य हुए। आंग्लदेशीया कुमारी नोबल या अनंतरम भगनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्ध तस्य विद्या शिष्या। और इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल जो बाद में बहन निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनकी वह प्रिय शिष्या बन गई। अवध सायूनम कृत्य विशिष्ट पेकम पद प्रदर्शकासी। वह उनके पद प्रदर्शकों के पे चली और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 10 ऊर्जा से भाषणानि सौरित्राणि कृते प्रेरणा स्पर्धन्ति। भारतीय स्वतंत्रता में तेजस्वी भाषण स्वतंत्रता के सैनिकों की प्रेरणादायक थे। उत्तिष्ठत जागृते प्राप्त वर्णो बोध इत्यस्मिन् प्रतिष्ठा ध्येय वाक्यम च जीवन्ते। उठो जागो और श्रेष्ठ मनुष्य को पाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, इस उपनिषद से देह भाग को उन्होंने जीवन में धारण किया। अहनिशम ब्रह्म कर्म साधना साध्यम 1 जुलाई मासस्य चतुर्थ दिनांक के 1902 खिताब से 4 जुलाई 1902 को ब्रह्मलीन जाता है। दिन रात ब्रह्म कर्म में साधना करते हुए जुलाई महीने की 4 तारीख को 1902 में ब्रह्मलीन हो गए। शाह न केवल भारतीय अपितु विदेशम प्रसिद्ध। वह न केवल भारत में अपितु विदेशों में प्रसिद्ध थे। तेन भारत प्राचीन गौरव विदेशों स्थापितम। उनके द्वारा भारत का प्राचीन गौरव प्रदेशों में स्थापित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि यदि कोई एसपी भारतीय संस्कृति ज्ञातुम इच्छति तहि प्रथमा ते विश्व पठितव्या। यदि कोई भारतीय संस्कृति जानना चाहता तो पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आया आपको समझ में? थैंक यू।